मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम भोक्ष्यामियम सारम केवली शुभ केवली भणितम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ और इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की अंतिम गाथा 106, उसके उपरांत टीकाकार मुनिराज 9 श्लोक कहते हैं। उसमें अपन ये प्रथम 143 नंबर श्लोक है, 143 पेज। भावी काल भव भाव निवृतः सोहमित अनुदिनम मुनिनाथा भावित अखिल सौख्य निधानम स्वस्वरूप मलम मल मुक्त। कहते हैं कि जो भावी काल के भव भावों से निवृत्त हैं वह मैं हूं। ये प्रत्याख्यान अधिकार है ना, तो भावी भविष्य काल के, अनागत काल के, आगामी काल के विकल्पों से रहित होने रूप प्रत्याख्यान की या उसके त्याग रूपता की बात यहाँ कही जा रही है। तो प्रथम पंक्ति में अर्थ की जो है, जो भावी काल के भव भावों से यानी संसार भावों से निवृत्त है वह मैं हूं। जो वस्तु जिसमें भव का भाव नहीं वह मैं हूं। भव रहित, भव के भावों से रहित वह मैं हूं। भव के भाव कौन है कि जो रागादि विकारी परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम, वे सब भव के भाव हैं। और भव के भाव यानी संसार भाव, उनसे जो निवृत्त है वस्तु वह मैं हूं। वो वस्तु है ना, वह वस्तु जो है, वह पदार्थ, वह अपना चैतन्य तत्व भव के भावों से निवृत्त है, रहित है। भव के भाव उसमें है ही नहीं, वह मैं हूं। आगे कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर ने मल से मुक्त होने के लिए परिपूर्ण सौख्य के निधान भूत निर्मल निज स्वरूप को प्रतिदिन भाना। ये कहते हैं मुनीश्वरों को, मुनीश्वर स्वयं मुनीश्वर हैं और स्वयं मुनीश्वर अन्य मुनिराजों से फरमाते हैं कि भाई मैं कौन हूं कि मैं तो भव के भावों से निवृत्त स्वरूप जो वस्तु तत्व है वह मैं हूं। और जो अभी परिणति में मल बाकी है ना, उससे मुक्त होने के लिए क्या करना
कि परिपूर्ण सौख्य के निधान भूत निर्मल निज स्वरूप को ही प्रतिदिन भाना माने उसमें एकाग्रता करना। तो संसार भाव में सब भाव आ गए, शुभ भाव अशुभ भाव। चर्चा यहाँ गुरुदेव ने ली है, देखो नीचे ये यहाँ लिया ना श्लोक के नीचे, अरे रे मुनियों ने तो काम किया है, गजब किया है। दिगंबर मुनियों, मुनि ये तो केवल ज्ञान के अनुसरण करता, केवल ज्ञान को थंबा करके रखा है। हाँ, अभी वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं, तो भी यह मुनिराज जो केवल ज्ञान और केवल ज्ञानियों के अनुसरण करता है, उन्होंने केवल ज्ञान को थाम कर रखा है। केवल ज्ञान लेऊं, केवल ज्ञान लिया के लेऊं, ऐसा है। ऐसे परिणति में है कि तुरंत ही जो एकाग्रता की उग्रता बढ़े तो केवल ज्ञान ले लूं, ऐसी स्थिति में है, ऐसी दशा है। देखो वे क्या कहते हैं, सुनो कि जो भावी काल के भव भावों से भविष्य के भव के कारण ऐसे विकारी भाव उनसे निवृत्त है, वह मैं हूं। सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही है। ये तो मुनिराज अपनी बात कहते हैं, तो हाँ वही भव के भावों से रहित जो अपना वीतरागी तत्व है, जो परिपूर्ण तत्व है, उसका जिसने आश्रय लिया है, उसमें आप रूपता का श्रद्धान किया है, वह मैं हूं। तो वही वस्तु तत्व तो वही है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में भी वही है, मुनिराजों की दृष्टि में भी वही है। सम्यक दृष्टि भी ऐसे ही है। प्रत्याख्यान है खरा और इसलिए भावी, प्रत्याख्यान है ना, ये चर्चा प्रत्याख्यान की है, इसलिए भावी काल लिया है। प्रतिक्रमण में भूतकाल लेते हैं, संवर आलोचना वर्तमान में लेते हैं। भावी काल के भी तो कहते हैं वर्तमान में, अभी भावी काल के भव भावों से निवृत्त हूं। एटले अर्थात अभी मैं निवृत्त हूं, अभी भावी काल के भव भावों से अभी निवृत्त हूं, अभी निवृत्त हूं। देखो बहुत इसकी खुलासा गुरुदेव ने बहुत अच्छी ली है। मेरे स्वभाव में यह विकार भाव है ही नहीं। भूतकाल के लिए कि भावी काल के लिए कि वर्तमान काल के लिए आलोचना में जो चर्चा आएगी वर्तमान की आएगी। चैतन्य समुद्र कैसा पवित्र का धाम प्रभु, मैं यह मैं हूं। भावी काल के भव के भाव, संसार के भाव, पुण्य पाप के विकल्प, इनसे निवृत्त है, वह आत्मा में हूं, वह वस्तु में हूं। वो जो वस्तु पदार्थ कैसा कि भावी काल के भव के भावों से रहित है, ऐसा वस्तु तत्व वह मैं हूं। देखो समझ में आया? तो कहते हैं आम खबर पड़ती हंसे, ऐसी खबर पड़ती होगी अभी ये कि मैं ऐसा हूं, कि ये खबर पड़ी है तभी तो मुनि दशा आई है। निवृत्त है वह मैं हूं। पर्याय में विकार था और यह विकार भावी काल में भव का कारण था, इससे मैं निवृत्त हूं, वह मैं हूं। ऐसा मुनीश्वरों को, धर्मात्माओं को मल से मुक्त होने के लिए देखो क्या कहते हैं, भावी भव का भाव वह मैल है, मल है। भावी माने भविष्य काल के होने वाले भव का भाव वह मैल है।
चाहे तो सर्वार्थ सिद्धि में स्वर्ग में जाने का भाव हुए, यह भी मेल है और इससे तो मैं निवृत्त हूं। बोलो, आता नहीं पांडवों का, तो मेल खड़ा हो गया आकर के। तो वह जो भावी के भव के भावों से निवृत्त स्वरूप जिसको वे ध्या रहे थे, उसका ध्यान चूक गया और मल खड़ा हो गया। मल, वो मल के कारण सर्वार्थ सिद्धि गए। वो उसको घटित करके देखो तो पता लगता है, ऐसे बोलते और सुनते थोड़ा अटपटा लगता है। देखो कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि में स्वर्ग में जाने का भाव हुए, ये भी मेल है, इससे तो निवृत्त है वह मैं, निवृत्त है वह मैं, ये है वह मैं नहीं। ये परिणाम कोई अभी वर्तमान दशा में हालत में कोई संजलन संबंधी भी कोई परिणाम है, वह मैं नहीं हूं। 16 कारण भावना रूप जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के बंध का भाव हुए, वह कदाचित परिणाम वर्तमान दशा में हो, लेकिन मैं वह नहीं हूं। मैं तो भावी के भव के भावों से निवृत्त है जो वह मैं हूं। प्रत्याख्यान के संदर्भ में ये 9 श्लोक लिए हैं, एक से ऊंचे एक हैं। देखो, शुभ अशुभ भाव हैं वह मैं नहीं, इनसे निवृत्त है वह मैं हूं भारी काम। देखो क्या है, दशा में जो इस प्रकार का शुभ अशुभ भाव है वह मैं नहीं, इनसे निवृत्त स्वरूप जो चैतन्य परमात्मा स्वरूप भाव है वह मैं हूं। सो वह इन भावों से निवृत्त है। निवृत्त है माने है उसमें है ही नहीं, रहित ही है वो, ऐसा रहित ही है। क्या गजब की बात है। देखो भाई, अंतर्मुख ढलते स्वभाव सन्मुख ढलते, झुकते स्वभाव सन्मुख झुकते, यह मैं, ये तो भावी के भव के भाव से रहित वाला वह मैं हूं। इतना ही कहना है मुनिराज को, लेकिन उसमें भाव गंभीर वजन बहुत। कहना तो इतना ही है, कलश पढ़ा ना अपन ने अभी, कलश में तो इतना ही कहा, भावी काल भव भाव निवृत्त बस। और मैं तो ऐसा हूं, और ये वर्तमान में जो मेल है उसको दूर करने के लिए मैं तो इस परम सौख्य स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। और हे मुनिवरो, तुम भी प्रतिदिन इसी को भाओ। बात तो इतनी ही कहना है, लेकिन वजन बहुत है, वजन भारी है। देखो कितनी बात कही यहां कि स्वभाव सन्मुख ढलते, बलते, बलते माने झुकते, यह मैं, यह मैं तो भावी के भव के भाव से रहित वाला वह मैं हूं। समझाणु काई भारी कठिन काम, ये सत्य ही ऐसा है। इसको कठिन कहना ये तो लोक की दुर्लभता बताने के लिए है, वास्तव में कठिन नहीं है। लेकिन लोक माने जगत में जो जीव हैं, वे जीव ऐसे बहिर्मुखता में उलझे हुए हैं, उसी में ही लगे हुए हैं, तो उनको यह बात सुनने समझने में थोड़ी मुश्किल है। पहले कहा दुर्लभ है, हर किसी को तो मिलती नहीं, और जिस किसी को मिले तो हर किसी को समझ आती नहीं, इसलिए दुर्लभता बताई है।
बाकी यदि वस्तु के स्वरूप से देखो तो क्या दुर्लभ है? अपनी चीज है, अपने पास है। आपको अभी ये पंखा चलाना हो और बंद करना हो, वो काम तो कठिन है। उसमें अनेक प्रकार की दूसरी चीजों की व्यवस्थाएं शामिल हैं। यहाँ तो उपयोग स्वरूप भावी के भव के संसार रूप भाव, शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप के भाव, 16 कारण भाव, इन सब से रहित निवृत्त स्वरूप वस्तु हाजिर विद्यमान, और इसको जो अपने विषय बना ले ऐसा उपयोग विद्यमान। बोलो अब क्या चाहिए? ऐसे हाथ बढ़ाकर ये स्विच दबाने में तो देर लगे, इसमें तो समयांतर का काम है वास्तव में। तो कितनी गजब की बात है। लेकिन ये हमको बाह्य विषयों की और राग की रुचि के प्रेम में हमको यह दुर्लभ हो पड़ा है सरल। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, लोक की दुर्लभता बताने के लिए कठिन कहते ये वस्तु इससे कोई अलग जात की होती है, ऐसा नहीं है। कठिन कहने से अर्थ ये नहीं है कि कोई अशक्य है अथवा भैया तुम्हारी बूते की चीज नहीं है, ऐसा नहीं कहना है। कठिन तो तुम्हारी जो रुचि की दौड़ विपरीतता की तरफ है ना, इसलिए कहने में आती है। बात तो ये है। देखो आगे कहते हैं, इसमें गुरुदेव श्री ने ये लिया ना, सर्वत्र है, श्रीमद ने लिया सर्वत्र है, सरल है, सुगम है, सहज है। कहते हैं ना, कोई पण भाव हो, भावी यानी भविष्य काल का जो भव का भाव, उससे मैं निवृत्त हूं। तो ये इसमें लिया, देखो 16 कारण भावना हो, उससे भी मैं निवृत्त हूं। मुनिराज को होती है, तो लेकिन मैं उससे निवृत्त हूं। ये इसमें थोड़ा गुरुदेव ने संदर्भ लिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 218 गाथा, 220 गाथा का, थोड़ा 245 पे बोल्ड अक्षर है, बस इतना ही देखना। इस लोक में रत्नत्रय रूप धर्म निर्माण का ही कारण होता है, अन्य गति का नहीं। और जो रत्नत्रय परिणत जीव हैं, उनके रत्नत्रय परिणति के साथ जो पुण्य का आश्रव होता है, वह यह अपराध शुभ उपयोग का है, अपराध भाव है। रत्नत्रय परिणित है ना मुनिराज रत्नत्रय परिणित हैं और निर्वाण के कारण भाव में वर्त रहे हैं और शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। लेकिन अभी जब तक निर्वाण नहीं हुआ है और अभी साथ में जितना पुण्य का आश्रव चल रहा है, वह क्या है? तो आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ में कहते हैं, यह शुभ उपयोग का अपराध है। अपराध है ये। सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए काय के फल में, अपराध के फल में। ये सब समूह शरण वैभव मिला है, ये अपराध का फल है। इसमें पढ़ लेना 245 पेज पे और 246 पेज पे बहुत चर्चा ली है। नीचे लिया 220 गाथा में कहा है, शुभ उपयोग अयम अपराध, अपराध कहा उसको। यानी इसमें कहा, मूलचंद भाई जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है, ये शुभ उपयोग का अपराध है। शुभ उपयोग स्वयं अपराध है, ऐसा कहा। अपन देखो इसी पेज पे नीचे 246 के नीचे देखो, यहां कहते हैं, ऐसे धर्मात्माओं को मल से मुक्त होने के लिए, कौन है मल? निर्देश भाई, मल कौन है?
शुभ परिणाम, विकारी परिणाम, जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे ऐसा परिणाम ये मल है। और इससे मुक्त होने के लिए परिपूर्ण सौख्य के निधान भूत, परिपूर्ण आनंद का निधान, ऐसा जो निर्मल निज स्वरूप भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप, अपना परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण सुख, अनंत सुख, परिपूर्ण सुख का निधान, अनंत सुख, परिपूर्ण सुख का निधान। कितनी बार बोला, बोलो। ऐसी मेरी निज की खान, वह भी निर्मल निज स्वरूप, उसको प्रतिदिन भाना। धर्मात्माओं को दिन दिन प्रतिदिन यह भावना करना कि मैं परम आनंद का धाम, निधान, इसके तरफ झुकाव करना, इसका नाम धर्म है, कहो सेठ। तो प्रश्न पूछा, भावना भानी तो इस रीति से उन्होंने प्रश्न पूछा श्रोता ने, तो यही भावना भाए हम तो, मैं तो परिपूर्ण सुख का निधान भूत निर्मल निज स्वरूप हूं, यही भावना रखना। तो कहते भावना का अर्थ समझो, भावना का अर्थ है उपयोग की परिणति से उस अपने परम सौख्य के निधान भूत चैतन्य परमात्मा में एकाग्रता करना, इसका नाम होता है भावना। विकल्पों की वो कामना, विकल्प उठाना, इसका नाम भावना नहीं होता है। मुझे तो बस यही भावना रहती है, मैं तो सौख्य का परम निधान भूत ऐसा चैतन्य महातत्व हूं, यही भावना है। एक गायक की ही भावना है। अरे गायक की भावना, भावना माने गायक में एकाग्रता, इसका नाम है गायक की भावना। देखो आगे 144 कलश आता है। घोर संसति महानव भास्वत, ज्ञान पात्र मृद माह जिनेन्द्र, तत्वहता परम तत्वमजस्त्रम, भावयाम्य मम तो जित मोह। इसमें कहते हैं 144 कलश में, घोर संसार महार्णव का यह, महार्णव माने महासंस है ना, महार्णव संसार कोई कहा, घोर संसार महार्णव का यह परम तत्व, यह चैतन्य परमात्मा, यह मैं निज परम स्वरूप, ये दैदीप्यमान नाव है उस समुद्र की। घोर संसार समुद्र, गहरा समुद्र, घोर समुद्र संसार का, उसमें यह चैतन्य परमात्मा उसको पार करने के लिए दैदीप्यमान नाव है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। इसलिए मैं मोह को जीतकर निरंतर परम तत्व को तत्वतः माने पारमार्थिक रीति से यथार्थतया वास्तविक पने भाता हूं। भाता हूं माने वही उसकी एकाग्रता करता हूं। भाता हूं माने वही है ना, भजन गाता हूं नहीं, भाता हूं माने उसकी एकाग्रता करता हूं। 251 पेज पे चलते हैं। प्रवचन नंबर 117 है, इसमें भी गुरुदेव ने यही कलश लिया है। यहां देखते हैं, मुनि कहते हैं घोर संसार महार्णव, संसार 84 लाख अवतार घोर महासंसार है। एक इंद्री में, 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, निगोद में यह महाभव घोर संसार है। ऐसा घोर संसार महार्णव, महार्णव यानी दरिया, समुद्र,
इसका यह परम तत्व, यह चैतन्य परमात्मा, यह ज्ञायक प्रभु देदीप्यमान नाव है। नाव है उसको पार करने के लिए। और क्या चले समुद्र में, और कुछ चले नहीं ना नाव के सिवा। इसलिए ऐसा आत्मा चैतन्य स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद, राग और पुण्य और पाप के राग से भिन्न ऐसा आत्म तत्व, ये आत्म तत्व संसार महार्णव माने संसार महासागर में यह परम तत्व देदीप्यमान नाव है। इस नाव से संसार समुद्र तरा जाता है। किससे तरते हैं? देवगुरु शास्त्र से तरे कि ना, और कोई क्रिया से, कोई विकल्प से, किसी से कि ना। एक चैतन्य तत्व परम तत्व, इसको भाने से, इसकी भावना नाम इसकी एकाग्रता से ये संसार समुद्र को तरा जाता है। यह नाव है, देदीप्यमान नाव, ऐसा उपमा दी। परम तत्व जो आनंद स्वरूप, इसमें एकाग्र होकर के शुभ और अशुभ भाव, पुण्य और पाप के भाव भी दोनों बंध के कारण हैं। इनको छोड़कर जो अपने स्वरूप में परम तत्व देदीप्यमान नाव है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जिनेन्द्र परमात्मा ने ये फरमाया है कि तेरे को इस संसार समुद्र से पार होना हो तो तेरी नाव तुम खुद हो, इसका ही आलम्बन लो, इसमें ही अपनी परिणति को बैठाओ और संसार समुद्र पार करो। ऐसा आगे देखना इसी में 252। इसलिए मैं मोह को जीत कर, बीच में है नीचे से दूसरा, इसलिए मैं मोह को जीत कर, देखो मुनिराज स्वयं कहते हैं कि मैं मोह को जीत कर, यानी अभी जो चारित्र मोह संबंधी, दर्शन मोह का तो काम है नहीं मुनिराज के पास, सम्यक दर्शन रत्नत्रय उनकी परिणति में खिल गया है, बरत रहा है, परिणमित है। अब कौन सा मोह है उनको? चारित्र मोह संबंधी जो अल्प राग है, अल्प राग संजलन संबंधी, वह भी पर की सावधानी वाला भाव है। उसमें वह भी कब उत्पन्न होता है कि जब स्वयं तरफ की सावधानी से चूकते हैं, स्वयं तरफ की सावधानी से चूकते हैं तो वह पर तरफ की सावधानी का, आसक्ति का भाव आ जाता है। भले वह व्रतादि की आसक्ति हो, लेकिन वह पर तरफ की सावधानी है। मोह की व्याख्या करते ना, मोह की व्याख्या जो आई है उसमें बस सीधे दो शब्द हैं। एक तो भ्रांति को मोह कहते हैं और एक दूसरे शब्दों में पर की सावधानी को मोह कहते हैं। भ्रांति का अर्थ है कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानकर अन्य रूप जानना और मानना, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानना, वैसा मानना, इसका नाम भ्रांति है। और पर तरफ की सावधानी क्या है कि वो अपने स्वरूप की सावधानी छोड़कर पर में अपने उपयोग की वृत्ति का पर तरफ लग जाना, वह पर तरफ की सावधानी। मुनिराज को ये मोह बरत रहा है तो वे कहते हैं इसलिए मैं मोह को जीतकर निरंतर परम तत्व को, पर तरफ की सावधानी के भाव को छोड़कर स्वयं तत्व की सावधानी के भाव को ग्रहण करके निरंतर परम तत्व को तत्वतः नाम पारमार्थिक रीति से भाता हूं। लो ऐसी भाषा
इसमें बाहर का करने का क्या बताया, बोलो। मुनिराज हैं, अब मुनिराज को पूर्णता की प्राप्ति करना है, केवल ज्ञान परिणति में उपलब्ध करना है, तो क्या करना है। तो मुनिराज स्वयं कहते हैं कि हमसे तो भैया जिनेन्द्र देव ने ये कहा है कि तुम यह जो ज्ञायक तत्व, यह परम तत्व ज्ञानानंद, ये ही एक नाव है जो संसार समुद्र से पार ले जाती है। इसलिए मैं ये जो मुझे पर की सावधानी का भाव हो आता है, इसको जीत करके मैं तो इस परम तत्व को ही निरंतर यथार्थतया उसमें अत्यंत सावधानी पूर्वक एकाग्रता से परिणमन करता हूँ। वही मेरा मुनित्व है, वही मेरा मुनिपना है, वही मेरा मोक्ष मार्ग। देखो, और कुछ करने का नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं व्रतों में अतिचार, अनाचार आदि दोषों को नहीं लगने दूं तो मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ये नहीं कहा। तो क्या वे दोष लगने देते हैं? वो दोष लगते नहीं, दोष लगने नहीं दूं ऐसे सावधान होते नहीं। दोष लगते नहीं और उनके दोष न लगे इसके लिए जागृत तो हैं, लेकिन ऐसे सावधान नहीं है कि ये ही काम करने के लिए मुनि हुए हैं। ये तो करना ही नहीं है, ऐसा करके मुनि है। देखो, इसमें गुरुदेव श्री फरमाते, आमा बाहरनु करवानु सु, बाहर का करने का हो तो ठीक रहे, ये करना, ये छोड़ना, ये दिया और ये लिया, वे करे क्या, बाहर में क्या करे। अंदर में अभी अज्ञान मिथ्यात भाव है, राग है, ये मेरा है, पर का कर सकता हूँ, पर से मेरे में बिगाड़ सुधार होता है, मेरे से पर में बिगाड़ सुधार होए, यह सब मान्यता भ्रम है, अज्ञान है। पर को बचा सकता हूँ, पर को मदद कर सकता हूँ, पर मुझे मदद कर सकता है, यह सब भ्रमणा मिथ्यात्व है। ये बात यहाँ कहाँ से आ गई बीच में? बात तो चलती थी कि मैं मोह को जीत करके पर की सावधानी के तरफ के भाव को छोड़ करके स्वयं स्वरूप में सावधान होकर निरंतर परम तत्व की एकाग्रता में परिणमन करूं। मैं तो इसलिए क्योंकि मुझे तो पूर्णता की प्राप्ति करना है। तो प्रत्याख्यान, जो परमार्थ प्रत्याख्यान है, उसकी यहाँ चर्चा चलती है। तो ये बात यहाँ आई कि ये पूरी प्रक्रिया में बाहर के करने का कुछ आया नहीं आया ना। और जिसको अभी बाहर के करने में हित रूपता दिखती है, लाभ दिखता है, बहिर्मुखता वाले कोई विकल्पों में किसी प्रकार का लाभ होगा, हित होगा, कल्याण होगा, यह सब भ्रमणा है, अज्ञान है और इसका नाम मिथ्यात्व है। ये चर्चा थी यहाँ। पर को बचा सकता हूँ, पर को मदद कर दूं, कोई मेरी मदद कर दे, देव गुरु शास्त्र मेरी मदद करें, ये भ्रमणा है, मिथ्यात्व है। वे क्यों मदद करेंगे और क्यों करेंगे कि क्यों कर सकते ही नहीं ना। ये सब भ्रमणा मिथ्यात्व है। ये बात होकर के 145 कलश है। प्रत्याख्यानं भवति सततं शुद्ध चारित्र मूर्तहि भ्रांति ध्वंसात् सहज परमानंद चिन्ननिष्ठ बुद्धि नाय
घोर रूपा। देखो कहते हैं भ्रांति के नाश से जिसकी बुद्धि सहज परमानंद युक्त चेतन में निश्चित नाम लीन है, एकाग्र है, ऐसे शुद्ध चारित्र मूर्ति को सतत प्रत्यख्यान है। भ्रांति का नाश पहली बात है, क्योंकि अनादि से ये जीव को संसार परिभ्रमण चला आया है और उस संसार परिभ्रमण का कारण एकमात्र है, वह है भ्रांति। भ्रांति की अपन ने अभी हाल बात करी। भ्रांति किसे कहते हैं कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानना मानना, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा जानना मानना, इसका नाम भ्रांति है। तो ये जगत के सब जीव जो संसार अवस्था में हैं, उनको क्या वजह है कि वे संसार में हैं? तो कहते हैं कि एकमात्र कारण है जिसके वजह से ये संसार में अनादिकाल से दुख उठाते हुए परिभ्रमण कर रहे हैं, और उस कारण का नाम है भ्रांति। तो कहा भ्रांति का नाश हो गया है। मुनिराज तो अब संसार समुद्र के किनारे आ पहुंचे हैं, उनके तो भ्रांति का नाश हो गया है। तो उनकी बुद्धि जिनकी लिखा ना, तो वो मुनिराज है, नीचे इसे मिला लेना। शुद्ध चारित्र मूर्ति। शुद्ध चारित्र मूर्ति कौन होते हैं? मुनिराज। मुनिराज हैं जितने जगत में, वे शुद्ध चारित्र मूर्ति हैं। क्यों कि वे अपने स्वरूप में शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग रूपता से वर्तते हैं, सो वे ही शुद्ध चारित्र मूर्ति हैं। तो शुद्ध चारित्र मूर्ति है जिनकी बुद्धि, जिनकी शब्द तो ऐसे लगाया कि मुनिराज जिनकी बुद्धि सहज परमानंद युक्त चेतन में निश्चित है। सहज नाम स्वाभाविक, परम आनंद अतीन्द्रिय आनंद युक्त ये चेतन स्वाभाविक रूप से अतीन्द्रिय आनंद युक्त वस्तु है, और इसमें ही जिनकी बुद्धि दृष्टि उपयोग लीन है, एकाग्र है। ऐसे शुद्ध चारित्र मूर्ति को सतत प्रत्यख्यान है। इनको निरंतर प्रत्यख्यान वर्त रहा है, निरंतर। पर समय में, अब फुल स्टॉप है इसके बाद, पर समय में यानी अन्य दर्शन में जिनका स्थान है, ऐसे अन्य योगियों को प्रत्यख्यान होता ही नहीं। जैन दर्शन से दिगंबर जैन दर्शन, सर्वज्ञ परमात्मा का कहा हुआ जो जिन शासन, उसमें वर्तते, यानी उसके उस शासन में वर्तते हुए जो शुद्ध चारित्र मूर्ति, अपने स्वरूप के रसिया, ऐसे मुनिराजों को निरंतर प्रत्यख्यान है, निरंतर। क्यों कि उनकी उपयोग और दृष्टि इस सहज परमानंद युक्त अपने चैतन्य स्वरूप में लगी हुई है। पर समय माने अन्य दर्शन, जैन दिगंबर दर्शन के सिवाय अन्य जितने भी दर्शन मत मतांतर हों और उनमें भी योगी कहे जाते हों, वे कोई योगियों को प्रत्यख्यान होता नहीं। बोलो, प्रत्यख्यान समझ गए? उनको जो त्याग जो कहा गया, तो प्रत्यख्यान मतलब क्या है? ये तो परमार्थ प्रत्यख्यान चलता ना। मिथ्यात्व रागादि के त्याग को प्रत्यख्यान कहते हैं। घर गृहस्थी त्यागने को, कि घर गृहस्थी तेरी थी नहीं, तो त्यागने को प्रत्यख्यान कैसे कहें? आप कहने लगो कि मैंने कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला तीनों का त्याग कर दिया, तो थे ही नहीं तुम्हारे, तुमने क्या त्याग कर दिया?
जो होए तुम्हारा या जो तुम्हारी परिणति में हो उसका त्याग हो तो त्याग कहा जाए। तो मिथ्या तो राग द्वेष, मोह राग द्वेष, इसके त्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं। और इन तीनों का त्याग इस जिन शासन में प्रवर्तन करने वाले शुद्ध चारित्र मूर्ति मुनिराजों को के अतिरिक्त अन्य कहीं भी मुनि साधु योगी धर्मात्मा कितने ही संज्ञाओं से उन्हें पुकारा जाता हो, लेकिन किसी के पास ये प्रत्याख्यान नाम की वस्तु ही नहीं है। ऐसी बात है ना, धड़ाका बंद बात कहो, डंके की चोट पर ही बात है, वो वाली बात है। देखो, उन संसारियों को पुनः पुनः घोर संसरण नाम परिभ्रमण होता है। ये चर्चा करी गुरुदेव का, थोड़ा देखते हैं नीचे। देखो, पेज नंबर है 254, नीचे के 2 पैराग्राफ हैं। भ्रांति के नाश से जिनकी बुद्धि सहज परमानंद युक्त, देखो कितना स्पष्ट किया है। मिथ्यात्व के नाश से, भ्रांति के नाश से जिनकी बुद्धि सहज परमानंद युक्त चेतन में निष्ठित लीन एकाग्र है। सहज परमानंद युक्त चेतन आत्मा कैसा है कि सहज स्वाभाविक परमानंद युक्त है। ये तो सुख का सागर है, सुख का दरिया है, और पुण्य और पाप के भाव ये तो दुख के दरिया है। पुण्य का भाव, पाप का भाव, दुख का दरिया नाम सागर, दुख समुद्र है। दुख है दुख, अब ये कैसे बैठे। जुबान शरीर होए, उसमें 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया हो जाए, फिर ये पैसा उड़ाए, महीने की 10-10 लाख की पैदाश होए, इसको ये बात किस रीति से बैठे, इसको मुश्किल लगती है। उसे लगता तुम क्या समझो, अभी ये सब बातें करने बैठ गए, तुम्हें पता नहीं है माल कैसे कमाया जाता है। ये बैठे किस रीति से, रखड़ने का रास्ता है भैया, ये भटकने का। भ्रांति के नाश से, प्रभु मिथ्यात्व के नाश से जिनकी बुद्धि यानी ज्ञान सहज परमानंद युक्त चेतन में निश्चित नाम लीन है, एकाग्र है। सहज परमानंद युक्त चेतन, ऐसा आत्मा इसमें भ्रांति के नाश से उसमें लीन होए एकाग्रता है। कहते हैं गुरुदेव कि संक्षिप्त शब्दों में भी भाव बहुत ऊंचा है। नए व्यक्ति को लगे कि ये क्या है, लेकिन क्या करना इसमें, यहाँ तो करने का एक ही काम है। जिनेंद्र परमात्मा के शासन में इस भव समुद्र से पार होने के लिए, अपने आत्म स्वरूप के कल्याण के लिए करने जैसा कोई एक काम है तो यही करने का है कि यहाँ इसका निर्णय करके, पहचान करके इसका भान होए और यहीं ठहर जाओ। लिखा ना, अंदर ठहरवानु, यहाँ अंदर ठहरने का काम है। अंदर तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान आनंद से भरा है, वहां जाकर के ठहरने का, यह एक करने का है, बाकी सब शून्य है। देखो फिर कहा, इसमें आगे देखना है, इसी पेज पे है। अन्य वीतराग सिवाय जितने अन्य मार्ग के स्थान हैं, ऐसे योगियों को प्रत्याख्यान होता नहीं। इसमें श्वेतांबर भी आ गए, ठीक है। तुम स्थानक वासी भी आए, हम वही सामने बोलते हो, तुम जो स्थानक वासी बने बैठे हो, तुम भी आ गए। स्थानक वासियों श्वेतांबर में प्रत्याख्यान होता नहीं, ऐसा कहते। इनके साधु को, साधु नाम धराए
लेकिन प्रत्याख्यान होता नहीं। प्रत्याख्यान ये साधु नहीं, ये तो अज्ञानी साधु है। ये चर्चा इसकी हुई। इसके बाद अपन आगे की कलश की चर्चा